पार्टी जिस तरीके से पहले मजबूती पे थी वापस हम लाएंगे, ईंट दर ईंट पार्टी का हम निर्माण करेंगे। देखिए, राजनीति में ये होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं। इसको और बेहतर कैसे किया जाएगा। चिराग जी को लेकर क्या कुछ आपका? ये पारिवारिक बात है, आज ये छोड़ दीजिए, पारिवारिक बात है, ये बात। बिहार की सियासत में अब जो कमान है वो युवाओं को दी जा रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। इसके बाद तेजस्वी यादव को कमान मिली, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद कल जेडीयू ज्वाइन किया है निशांत ने, और अब आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रिंस राज पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चाचा पशुपति पारस की पार्टी है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ही अलग हो गए थे रामविलास पासवान की मौत के बाद, जिसके बाद से पार्टी में दो गुट हो गए थे। और इस गुट की अगर बात कर ले, चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी है उस पार्टी में अब पूरी तरीके से उस पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी प्रिंस पासवान को मिल गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिम्मेदारी मिलते ही। बड़ी जिम्मेवारी पशुपति पारस ने दे दी है। सामने देखिएगा सर, सामने देखिए। आपको अपने पिताजी का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्र कार्यकारिणी के जितने सदस्य आए हैं सबका हम धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने विश्वास मुझ में जताया है। हम उनको पूर्ण विश्वास देते हैं कि भविष्य में हम काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी का पूर्ण निर्माण करेंगे, और पार्टी जिस तरीके से पहले मजबूती पे थी वापस हम लाएंगे, ईंट दर ईंट पार्टी का हम निर्माण करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और भविष्य पार्टी का कैसे अच्छा हो इस पे हम निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार आपको झटका लगा, बीजेपी से झटका लगा, आप महागठबंधन के साथ आप सहयोग में गए, वहाँ झटका लगा, लेकिन अब पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, राजनीति में ये होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं। इसको और बेहतर कैसे किया जाएगा, पार्टी को और दूसरे तरीके से कैसे इसमें स्ट्रैटेजी बनाया जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। पार्टी अभी 3 साल के बाद चुनाव है, उस पर हम लोग कैसे करेंगे, वर्तमान में जितने भी प्रदेशों में चुनाव है उस पर हम लोग को क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। हम लोग बैठेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने राष्ट्र कमेटी के साथ बैठेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। आगे जो भविष्य में जो भी निर्णय पार्टी हित में लिया जाएगा उसको हम लेंगे। चिराग को लेकर क्या देखते हैं प्रिंस जी? चिराग को लेकर क्या कहेंगे? निशांत की एंट्री हो गई है। हम काम स्वागत करते हैं, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, उनको हम उनके लिए हमारे प्रति हमारा आभार है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिहार के इतने साल तक उन्होंने सेवा की है, और एक नई पीढ़ी जब राजनीति में आती है तो उसका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है कि प्रिंस जी की चिराग को लेकर के बातें आ रही है सामने, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम बना जाए, नीतीश के बाद बिहार का सीएम। देखिए, ये उनका मैटर है। अच्छा, एक सवाल और होगा, क्या आगे आने वाले समय में क्या कह रहे हैं आप? क्या आने वाले समय में किसी और अन्य पार्टियों के साथ भी आप जाएंगे क्या? देखिए, ये तो परिस्थिति के मुताबिक ये काम किया जाता है, लेकिन अभी हमारी पार्टी, हमारा जो लक्ष्य होगा, हम अपनी पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो हमारा लक्ष्य है। पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो सभी के सहमति के साथ ये लिया जाएगा। चिराग जी को लेकर क्या कुछ आपका? ये पारिवारिक बात है, आज ये छोड़ दीजिए, पारिवारिक बात है, ये बात करें। नहीं, राजनीति में सर, राजनीति में प्रिंस जी, चिराग जी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनके जीत के जो कैंडिडेट, देखिए उनके बारे में हम नहीं कहेंगे। आज हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी हमारे पदाधिकारीगण पूरे देश से आज यहाँ आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, और जो विश्वास उन्होंने मुझ में जताया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने पापा का हम आभार व्यक्त करते हैं, और इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं जो भी पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे। और आदरणीय भगवान जी ने जो प्रमोशन किया, मैं उसके उससे जो जानकर आपको खुशी होगी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, इसमें प्रिंस राज जी को प्रदर्शित किया जाता है। सरकार पूरी क्षमता से पार्टी के भीतर रहा
संघर्ष सलाह देना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल कारण के चलते इस राज्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2 महीना मात्र 2 महीना का समय है। 2 महीना के बाद ये दिवस पार्टी का जो संविधान है उसके तहत हम फिर बैठक बुलाएंगे 2 महीना के अंदर में और इनको 2 महीना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रिंस पासवान, और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी और निशांत के जेडीयू में एंट्री को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।